हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसेस इन जावा। तो फ्रेंड्स, जो इंटरफेसेस होते हैं वो हमारी क्लासेस की तरह ही होते हैं। जैसे हमारी क्लासेस के अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं और क्लासेस के अंदर हमारे मेथड्स होते हैं, ऐसे ही इंटरफेस के अंदर भी हमारे वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं इंटरफेसेस के अंदर वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि फाइनल होते हैं। उनके अंदर हम एक बार जो वैल्यू असाइन करवा दें फिर हम उसको किसी क्लास के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरफेसेस होते हैं वो हमारा एक बेस फंक्शनैलिटी होती है। लेट्स से अगर मैं किसी इंटरफेस के अंदर मैं चाहूं कि एक ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी है, इसको कोई चेंज ना कर पाए, मतलब कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब कि उसको इनहेरिट करेगी, तो उसको इस इंटरफेसेस के जो वेरिएबल्स हैं और जो फंक्शंस हैं उसको डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास फंक्शंस होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं जिनको कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करके उनको यूज करती है। ठीक है, तो ये है इसकी जो थ्योरी है इंटरफेस की। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इंटरफेस को क्रिएट करते हैं और कैसे कोई क्लास इसको इनहेरिट करके इसके फंक्शंस को और इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करती है। तो सबसे पहले इंटरफेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो इंटरफेस को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा हमारा काम है। तो इंटरफेस जैसे हमारा क्लास क्रिएट हम करते हैं वैसे ही हम इंटरफेस को भी क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस, और इसके बाद यहाँ पे मैं इंटरफेस का नेम दे दूंगा। तो लेट्स से मेरे इंटरफेस का नेम है डेमो। ठीक है, इंटरफेस डेमो, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके जो मेथड्स होंगे इस इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होंगे उनको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी वो इन फंक्शंस को सबसे पहले डिफाइन करेगी। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड शो। अब मैंने आपको बताया कि जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे इंटरफेस के अंदर उनकी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब कि हम सिंपल इतना लिखेंगे, उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे और फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। ठीक है, मतलब कि इस फंक्शन की बॉडी नहीं है। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी वो इस फंक्शन को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो जिस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे क्लास का नेम मैं लिख दूंगा लेट्स से बेस क्लास। ठीक है, तो कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को कैसे इनहेरिट करती है, जैसे एक क्लास जब किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज करते हैं जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, लेकिन जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स। तो हम क्या कीवर्ड का यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। और इम्प्लीमेंट्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने इंटरफेस का नेम विच इज डेमो। ठीक है जी, तो जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है तब हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट्स से अगर मैं इसमें कुछ भी ना लिखूं, क्लास के अंदर कुछ भी ना लिखूं, और यहाँ पे मैं एक अपनी मेन क्लास अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास और यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना जो हमारा मेन मेथड है उसको डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग args। ठीक है जी, और यहाँ पे इसके अंदर मैं अब क्या करूंगा, इस क्लास का बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू बेस। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है या नहीं क्रिएट होता। इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, तो देखते हैं कि हमारा इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लूंगा, अपने टर्मिनल को यहाँ से ओपन कर लूंगा
और हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करके देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है या नहीं। तो यहाँ से टर्मिनल जो है मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस डॉट जावा। ठीक है जी, जावा सी इंटरफेस डॉट जावा, और हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या एरर हमें मिलती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बी को यहाँ पे स्मॉल बी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल बी डालनी पड़ेगी। अब मैं इसको सेव करके यहाँ से दोबारा से कंपाइल करूंगा। तो अब देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलती है। हमें फिर से एक एरर मिलेगी, तो देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलती है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे क्या एरर मिली, बेस इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन डेमो। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या बोल दिया, बेस इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन डेमो। तो ये बोला कि बेस जो है हमारी वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, और ये क्या कर रही है, ये ओवरराइड नहीं कर रही हमारा जो शो फंक्शन है डेमो का। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब तक हम शो फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते अपनी बेस क्लास के अंदर, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यही है, मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है, तो इंटरफेस के जो भी मेथड्स होंगे इसको उस क्लास को अपने अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसके मेथड को डिफाइन कर दूं, जो ये हमारा शो फंक्शन है, इसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड शो। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज शो फंक्शन, दिस इज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज शो फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, अब अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूं प्रोग्राम को, तो अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये अब कंपाइल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि ये कंपाइल होता है या नहीं, होना तो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अब हमारा जो ये प्रोग्राम है यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। इसमें कोई भी एरर आ गया है, क्या एरर आया है, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप, इलीगल स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, कर्ली ब्रेसेस तो डालनी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे करना था और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे करना था। अब ये ठीक है, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको दोबारा से सेव करके दोबारा से रन करते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा ये जो प्रोग्राम है, अब ये हमारा जो है वो कंपाइल होना चाहिए अच्छे से। तो देखते हैं कि कंपाइल होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे हम मैंने और कुछ मॉडिफिकेशन, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब भी हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, इंटरफेस के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसके आगे हमें पब्लिक लगाना पड़ता है, क्योंकि उस फंक्शन को फिर हम दोबारा से किसी उसकी क्लास में, उसकी चाइल्ड क्लास में हम दोबारा से इसको यूज करने वाले हैं। तो इसलिए हमें इसको एज ए पब्लिक असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एज ए पब्लिक असाइन नहीं करता तो ये हमें यहाँ पे ये देखिए एरर देता है, शो इज इन बेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट शो इन डेमो। तो ये बोला अटेम्प्टिंग टू असेस वीकर असेस प्रिविलेजेस वाज पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो हमारा जो शो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है इसकी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। सेव करने के बाद दोबारा से इसको यहाँ पे कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अब हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद फिर से इसको रन करूंगा तो हमारी जो शो फंक्शन की जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूं, प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अब अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो हमारा जो शो मेथड है ये यहाँ पे
जो है वो सक्सेसफुली हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो शो मेथड अभी रन होता है या नहीं। अब तो हो जाएगा रन, इसमें अभी कोई भी एरर नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो रन हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है दिस इज शो फंक्शन। तो फ्रेंड्स ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस को और ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक इंटरफेस को। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या देखा, हमने सिर्फ एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसके अंदर एक हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं इंटरफेस के, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको देखेंगे कि कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं और कैसे हम उनको एक्सेस करते हैं एक क्लास के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।